वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ ऑफ द डे सीरीज के अंदर, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी वजह है कि लगातार इंडियन करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है ना। अगर मैं कंपेयर करूं तो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, यानी कि यहां कहने का मतलब ये है कि एक यूएस डॉलर परचेज करने के लिए कितने करेंसी की जरूरत है। अगर कल 70 रुपए की जरूरत थी, आज 75 रुपए की जरूरत है, यानी कि हमारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। तो कौन से वो रीजंस है, फटाफट से इन चीजों को डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि ये पर्टिकुलर न्यूज है ना हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। सो द न्यूज इज इंडियन रुपी फॉलिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर के सामने हमारी जो इंडियन करेंसी है ये लगातार डिप्रिशिएट होती हुई नजर आ रही है। सो न्यूज में क्यों है, द इंडियन रुपी हैज वीकेंड अगेंस्ट द यूएस डॉलर क्रॉसिंग द 85 मार्क। ये ऑलरेडी 85 मार्क क्रॉस कर चुका है, यानी कि अब एक डॉलर की वैल्यू 85 रुपए से ज्यादा है, यानी कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए आपको 85 से ज्यादा रुपीस खर्च करने पड़ेंगे इन अप्रैल। ठीक है, इन अप्रैल द एक्सचेंज रेट वॉज अराउंड 83। तो अप्रैल 2024 में द रेट वॉज 83, अब 85 से ज्यादा। एंड अ डिकेड अगो, यानी कि 10 साल पहले द रेट वॉज अप्रोक्सीमेटली 61 रुपीज। यानी कि आप देखोगे फेज मैनर में ये लगातार डिप्रिशिएट होता हुआ चला जा रहा है। दिस रिफ्लेक्ट अ स्टीडी डिक्लाइन इन द रुपीस वैल्यू रिलेटिव टू द डॉलर। तो इन कंपैरिजन टू द डॉलर आप देखोगे रुपी वैल्यू लगातार डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले समझते हैं एक्सचेंज रेट के कंसेप्ट को। एक्सचेंज रेट का पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या है, जैसे कि जब आप डोमेस्टिक लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो तो आप उसके बदले क्या देते हो, इंडियन रुपी देते हो, है ना। बट वही अगर आप कोई अमेरिकन गुड्स परचेज करते हो, है ना, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई कार परचेज करते हो, या फिर कोई स्विट्जरलैंड में वेकेशंस में जाते हो, या यूके में कहीं वेकेशन पे जाते हो, तो ऐसे केसेस में आप क्या करोगे भैया, ऐसे केसेस में आप इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसीज में, लेट्स से पाउंड में, यूरो में, डॉलर में कन्वर्ट करोगे और वही पैसा जो है आप खर्च करोगे। लेट्स से मुझे यूएस जाना है, तो यूएस में इंडियन करेंसी तो चलेगी नहीं, मैं क्या करूंगा, इंडियन करेंसी को यूएस करेंसी में एक्सचेंज करूंगा। यूएस करेंसी में एक्सचेंज करने के बाद ही मैं यूएस में जाके ट्रैवल कर सकता हूं और वहां पे चीजें सर्विसेज वगैरह ले सकता हूं। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड कर रहा हूं। खैर, द एक्सचेंज रेट डिटरमाइंस हाउ मेनी रुपीज आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ अ फॉरेन करेंसी। एक्सचेंज रेट आपको बताता है कि लेट्स से एक पाउंड के लिए, एक पाउंड को परचेज करने के लिए कितने इंडियन करेंसी आप दे रहे हो, एक डॉलर को परचेज करने के लिए कितने इंडियन करेंसी दे रहे हो। लेट्स से मैंने बोला कि भैया अभी डॉलर की वैल्यू 100 रुपए चल रही है, लेट्स अज्यूम डॉलर की वैल्यू 100 रुपए चल रही है। मुझे भैया यूएस घूमने जाना है, मेरे पास 1000 रुपए है, तो मुझे इस 1000 रुपए के कितने डॉलर मिलेंगे, 10 डॉलर मिलेंगे, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट बताता है कि, है ना, कितने रुपए की जरूरत है एक पर्टिकुलर करेंसी को परचेज करने के लिए। इन द करेंसी मार्केट where currencies are traded like commodities, this rate often fluctuate over time। और ये जो रेट्स है ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक्सचेंज रेट्स को फ्लक्चुएट इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो एक्सचेंज रेट आर ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स। आपको पता है, इफ इंडियंस डिमांड मोर यूएस डॉलर देन अमेरिकंस डिमांड इंडियन रुपीस, द डॉलर वैल्यू राइजेस रिलेटिव टू द रुपी मेकिंग इट कॉस्टलियर। ऑब्वियस सी बात है, अगर जिस भी करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी, अगर यूएस अमेरिकंस इंडियन करेंसी का डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम यूएस करेंसी का डिमांड कम कर रहे हैं, तो हमारी इंडियन रुपी अप्रिशिएट होगी। एंड वाइस वर्सा, अगर अमेरिकन इंडियन रुपीस का डिमांड कम कर रहे हैं, हम अमेरिकन डॉलर्स का डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, तो हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी, डॉलर अप्रिशिएट हो जाएगा। persistent demand imbalance threaten this trend causing the rupee to weaken against the डॉलर। और ये जब ये लगातार होता है तो ये आप देखोगे कि पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा डिप्रिशिएशन आपको देखने को मिला है इंडियन करेंसी के अंदर। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं डिमांड ऑफ रुपी इन कंपैरिजन टू डॉलर। नंबर 1, ट्रेड इन गुड्स, ठीक है,
भैया जब आप व्यापार करोगे, यहां पे हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं। इफ इंडिया इंपोर्ट मोर गुड्स, अगर इंडियन ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करेंगे यूएसए से, then its export the demand for US dollar exceed than for Indian rupees। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ज्यादा माल खरीदेंगे, कम माल बेचेंगे, तो जब आप माल खरीदोगे तो क्या दोगे? यूएस डॉलर दोगे, यानी कि आप यूएस डॉलर डिमांड कर रहे हो, तो एप्रिसिएशन होगा यूएस डॉलर का। दिस strengthens the dollar and weakens the rupee, requiring more rupees to buy $1। ऑब्वियस सी बात। ट्रेड इन सर्विसेज, सिमिलरली इफ इंडियंस परचेस मोर यूएस सर्विस, अगर इंडियंस ज्यादा यूएस सर्विस परचेस करते हैं, लेट्स से भैया मैं ज्यादा इंडियंस जो है वो यूएस जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट बनकर, तो वहां पे डॉलर्स की डिमांड आप करोगे, डॉलर्स की डिमांड करोगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, है ना, डिमांड जहां बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा बढ़ेगा, तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि करेंसी जो है वो क्या हो जाएगा, अप्रिशिएट हो जाएगा डॉलर का। ठीक है। इन्वेस्टमेंट, अगर इफ अमेरिकन्स इन्वेस्ट मोर इन इंडिया देन इंडियंस इन्वेस्ट इन यूएस, द डिमांड फॉर रूपी इंक्रीज लीडिंग टू इट्स अप्रिसिएशन अगेंस्ट द डॉलर। ये दो केसेस में देखिए अप्रिसिएशन हो रहा है यूएस डॉलर्स में, इस केस में इन्वेस्टमेंट है ना। अगर अमेरिकन्स ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, इंडियंस कम इन्वेस्ट कर रहे हैं अमेरिका में, अमेरिकन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया में, यानी कि वो रूपी डिमांड कर रहे हैं, रूपी का डिमांड बढ़ेगा, रूपी का डिमांड बढ़ेगा। मार्केट में क्या होता है, जैसे ही डिमांड बढ़ता है वैसे ही प्राइस बढ़ जाती है। तो डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा, यानी कि इंडियन करेंसी अप्रिशिएट, फॉरेन करेंसी या वॉट एवर करेंसी इट इज, ये डिप्रिशिएट। तो ये तीन क्या हो जाते हैं, तीन फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करता है कि भैया रुपी या डॉलर क्या कर रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है कि डिप्रिशिएट। अब कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं ये तीन काइंड ऑफ डिमांड्स को, है ना। तो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, लेट्स से क्या हुआ, लेट्स से यूएस अभी 46th प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट किए गए हैं, कौन अपॉइंट हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंट हो रहे हैं, इनका सेकंड टेन्योर होने वाला है, जनवरी से ऑफिशियली प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि भैया मैं जैसे ही सत्ते पे आऊंगा, जैसे ही रूल पे आऊंगा, वैसे ही मैं क्या करूंगा, मैं टैरिफ्स बढ़ा दूंगा। टैरिफ बढ़ा देने का मतलब है, टैरिफ बढ़ा देने का मतलब टैक्स बढ़ा दूंगा। टैक्स बढ़ा दूंगा तो जो माल आप यूएस के मार्केट में 100 रुपए में पहुंचा पा रहे थे, वही माल अब ज्यादा में पहुंचा पाओगे। अरे कोई चीज यूएस के सिटीजन को 100 रुपए में मिल रहा था, अब वही चीज लेट्स से 150-200 में मिलेगा, तो डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो डोमेस्टिक जो उनका प्रोडक्शन है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सस्ता होगा कंपैरेटिवली। तो जब यहाँ पे जैसे इफ द यूएस बैन्स और इंपोज हाई टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, ठीक है, डिमांड फॉर इंडियन रुपीस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि डिमांड ही कम हो जाएगा। डिमांड कम हो जाएगा तो भैया आप देखोगे इंडियन रुपी वीकन हो जाएगा। इन्फ्लेशन डिफरेंसेस, हाई इन्फ्लेशन इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस। इससे क्या होगा, जो रूपी वैल्यू है वो इरोड होगा। इन्वेस्टर्स में अवॉइड और विड्रॉ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया ड्यू टू लोअर रियल रिटर्न, है ना। इन्फ्लेशन ज्यादा है भैया, अगर इंडिया में इन्फ्लेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू यूएस, यहाँ पे रूपी इरोड होगा, है ना। इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इन्वेस्टर क्या करेगा, इन्वेस्टर जो है अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लेगा या इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जिसकी वजह से आप देखो, है ना, जिसकी वजह से डिमांड फॉर रुपी जो है वो फिर से कम होने वाला है, और यही इंपैक्ट करेगा एक्सचेंज रेट को। एंड फॉलिंग रुपी की बात कर लेते हैं, तो न्यूज क्या है, द रुपी रिसेंटली स्लिट टू 85.11 अगेंस्ट यूएस डॉलर, ड्रिवन मोर बाय ए स्ट्रेथनिंग डॉलर देन ए वीकनिंग रुपी। तो यहां पे आप देखो रुपी कमजोर तो हो रहा है ना, बट यूएस डॉलर ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि डिमांड ऑफ यूएस डॉलर नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, वेल द रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द डॉलर, डॉलर के सामने रुपी डेप्रिशिएट तो हुआ है, क्योंकि अभी हमने डेटा को डिस्कस किया, 10 साल पहले 61-63 अप्रोक्सीमेटली हुआ करता था, बट आप देखोगे सितंबर से ये डेप्रिशिएट तो हुआ है, बट अदर करेंसीज के मामले में हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। ठीक है, ग्लोबल फैक्टर्स क्या है, जैसे आप देखोगे द डॉलर राइज स्टेम्स फ्रॉम यूएस का पॉलिसी कंसर्न, जिसमें आप देखो इंपोर्ट टैरिफ्स को बढ़ाया गया, टैक्स कट्स किया गया। ठीक है, ये जो मेजर्स है ये इन्फ्लेशन को बूस्ट करेगा यूएसए के अंदर, और इसीलिए यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, जो कि उनकी आरबीआई लेट्स से सेंट्रल बैंक है, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को मजबूत करेगी। दिस हैज लेड टू हायर यूएस बॉन्ड यील्ड, है ना, बॉन्ड्स में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है एंड अ स्ट्रॉन्गर डॉलर इसलिए देखने को मिल रहा है। सो इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रुपी, है ना,
इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे इन्फ्लेशन को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप देखोगे 80% क्रूड ऑयल जो है हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इंपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर हो जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, जब आपकी इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट, है ना, इसी को हम ट्रेड डेफिसिट भी कहते हैं। तो आप देखोगे ज्यादातर हमारा इंपोर्ट जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, हम डॉलर देते हैं, है ना, वाइडली यूज्ड करेंसी है डॉलर, तो हम डॉलर देते हैं, तो डॉलर महंगा हो रहा है, तो क्या होगा भैया, तो आपका इंपोर्ट भी कॉस्टलियर हो जाएगा। पॉजिटिव साइड ये है भैया इसका, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी का, कि जो रेमिटेंस आ रहा है, जो आप कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी का बैकबोन के रूप में भी काम करती है, जो रेमिटेंस आ रहा है, आपके चाचा ताऊ बाहर रह रहे हैं, वो डॉलर्स के फॉर्म में, है ना, अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, एफसीएनआर अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, उसमें डिपॉजिट्स कराते हैं, तो यहाँ पे रेमिटेंस की वजह से आप देखो आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है। एक्सपोर्टर्स को भी फायदा होने वाला है अगर वो रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो पॉलिसी रिकमेंडेशन क्या है, तो हमें डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, डोमेस्टिक करेंसीज के ऊपर हम डील कर सकते हैं। उसके बाद हमें इन्फ्लेशन को जो है, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को डोमेस्टिक लेवल पे चेक करने की ज़रूरत है। इंटरेस्ट रेट, रुपये को डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना जो है वो सही नहीं है। फिस्कल एंड करंट अकाउंट डेफिसिट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है, इससे क्या होगा, मार्केट में स्टेबिलिटी और करेंसी जो है वो दोबारा सही डायरेक्शन पे आ जाएगी। तो आई होप ये न्यूज़ आपको कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि किस वजह से, है ना, इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के सामने जो है वो धीरे 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 जो है वीक होती हुई जा रही है, और इसका इम्पैक्ट हमारे बैंकिंग सिस्टम में, इसका इम्पैक्ट इंपोर्ट में, एक्सपोर्ट में क्या पड़ने वाला है, ये भी आपने समझ लिया होगा। तो मिलते हैं कल एक बहुत ही बेहतरीन बैंकिंग से रिलेटेड कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।